ये मेरा एक दो क्वेश्चन में है। एक दो क्वेश्चंस हैं? किस चीज के जी, रिलेटेड? ये एक तो ये इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस? इंटरफेस ये होते हैं जब हम लोग आईपी कॉन्फ़िग या आईपी ये नहीं करते, तो ये जो एलओ शो हो रहा है और ETH 0, इसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। हाँ, ये है क्या? मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। ये क्लियर ये नहीं तो मुझे हुआ? हाँ, मतलब मुझे ये समझ नहीं आया कि ETH0 या ये है क्या चीज़? ये आपके वो नहीं होता कि मैं आपको दिखाता हूँ इस पे। आपने कभी इस पे कंट्रोल पैनल खोला है? हाँ जी। जब आप जाते हैं ना अपने नेटवर्क्स के अंदर, ये चेंज अडॉप्टर, तो ये आपके कुछ ऑप्शंस बने आते हैं इस तरह के चार। ये इनको हम लोग बेसिकली कहते हैं इंटरफेस। अब इनका मतलब क्या होता है? अब ये जो देखिए इस पे लिखा हुआ है ईथरनेट, ठीक है? ईथरनेट बेसिकली क्या होता है? जो केबल के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं अपना इंटरनेट। ऐसे ही है ना, आपके लैपटॉप के अंदर या आपके सीपीयू के पीछे एक पोर्ट होती है जिसके अंदर केबल लगती है, ठीक है? उसको हम लोग कहते हैं ईथरनेट। तो ये बेसिकली ईथरनेट के नाम से इंटरफेस बना हुआ है। इसी तरह ये देखें, ये दो VMware के बने हुए हैं। जो दो VMware के बने हुए हैं ना, उनमें से ये एक चल रहा है, ठीक है? ये जो पूरा एक है, ये जो शो हो रहा है ना रिजल्ट, ये उन दो इंटरफेस में से एक है। इसी तरह ये देखें, अब मेरे जो कंप्यूटर है ना, उसके अंदर एक ईथरनेट की पोर्ट है और मेरे पास दो वाईफाई के कार्ड्स लगे हुए हैं। तो देखें, ये वाला भी मैंने डिसेबल किया हुआ है, मैंने ईथरनेट भी डिसेबल किया हुआ है, मैं सिर्फ वाईफाई वाला इंटरफेस सिस्टम यूज कर ठीक रहा है, हूँ। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है, आईपी टेबल्स में आपने ना जब इनपुट दिए थे ना, तो उसमें आपने ना पोर्ट के भी इंटरव्यू इनपुट दिए थे मुझे डिपोर्ट करने के लिए। मुझे आईपी तो समझ में आ गया था जब आपने डिपोर्ट वो कहा था कि भाई ये हम पोर्ट इस नंबर के पोर्ट को डिपोर्ट कर देते हैं। तो मैंने पूछना है कि वो रैंडम था या फिर कोई स्पेसिफिक आपने अपनी तरफ से? नहीं, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताई थी। जिस तरह अभी ये देखें, एक आईपी टेबल्स यही वाला पूछ रही है ना आप, कमांड का? जी जी, यही सूडो आईपी टेबल्स और उसके बाद -8 हाँ जी, इनपुट। ठीक है। तो ये हाँ देखें, आईपी टेबल्स हम बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, फायरवॉल को अपडेट कर रहे हैं अपने हिसाब से, उसके अंदर एक रूल ऐड कर रहे हैं, ठीक है? जी अब रूल क्या है? मैं चाहता हूँ इनपुट रूल है, मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ इनपुट की। इनपुट कौन सा? इनकमिंग ट्रैफिक जो हमारे सिस्टम के अंदर आ रही है, ठीक है? मैं चाहता जी। हूं कि पोर्ट कौन सी हो? टीसीपी, ठीक है? इधर आप यूडीपी भी लिख सकते हो, यूनिक्स भी लिख सकते हो, टीसीपी भी लिख सकते हो, ठीक है? हाँ तो जी। मैंने की है टीसीपी। अब मैं कह रहा हूं कि जो पोर्ट है ना 22, पोर्ट 22 कौन सी होती है? एसएसएच। एसएसएच जी। का, हाँ। अब और उसको मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मतलब एसएसएच की रिलेटेड जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी ना मेरे सिस्टम में, वो अलाउ करो। कोई भी अगर मेरे सिस्टम को एसएसएच करना चाह रहा है ना, कोई रिमोट एक्सेस लेना चाह रहा है, तो उसके रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आती हैं एक्सेप्ट कर दो। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर देता ड्रॉप, तो क्या होता है कि एसएसएच के रिलेटेड अगर मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं अपना सिस्टम मैंने ड्रॉप वाला रूल ऐड कर दिया फायरवॉल के अंदर, ठीक है? एसएसएच पे। अब मैं जब किसी और कंप्यूटर से या मतलब सेम नेटवर्क के अंदर रहते हुए किसी और कंप्यूटर के थ्रू मैं एसएसएच करना चाहूँ अपने इस कंप्यूटर के अंदर, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको डिनाई किया हुआ है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर एसएसएच के रिलेटेड कोई भी इनकमिंग रिक्वेस्ट ना है। ठीक है। ठीक है? और अगर अलाउ कर दूंगा तो अलाउ हो जाएगा। ठीक है। ठीक है? बाकी दोबारा अगर नहीं समझ आया फिर पूछ लेना मुझसे दोबारा एंड पे, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। आज का हमारा है लिनक्स यूजर मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है? उसमें से आ जाता है कि सबसे पहले यूजर ऐड, हम लोग लिनक्स के अंदर यूजर्स कैसे ऐड करते हैं, ठीक है? उसके बाद पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं, यूजर के रिलेटेड सेटिंग्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं, जो यूजर फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट किया है उसको हम मॉडिफाई कैसे करेंगे, फिर अगर यूजर डिलीट करना हो यूजर को डिलीट कैसे करेंगे, सूडो क्या होता है, ठीक है? सूडो क्या होता है, एसयू क्या होता है, फिर ये आज सबसे लास्ट पे आ जाता है हु या डब्ल्यू, ये क्या चीज़ है, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं सूडो, सॉरी, यूजर ऐड से। ठीक है? तो मैं जस्ट अ सेकेंड, मैं स्टार्ट लेता हूँ यूजर। पहले सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर यूजर्स कितने बने हुए हैं, ठीक है? किस तरह चेक करते हैं? आपने कैट करके एटसेट्रा वाली फाइल के अंदर जाना है पासवर्ड में। तो आप चेक करेंगे इस टाइम मेरे पास सिर्फ दो यूजर्स बने हुए हैं, एक जो सबसे पहले और एक जो सबसे लास्ट पे मैंने बनाया है अली के नेम से। ठीक है? अब मैं आपको इसमें से एक और चीज बताता हूँ। जो भी यूजर बना होगा ना,
जो हम लोगों ने खुद क्रिएट किया होगा वो हमेशा 1000 से स्टार्ट होगा, उसकी यूजर आईडी जो है ना वो 1000 से स्टार्ट होगी। ये जो सबसे पहला कॉलम है यूजर नेम का, दूसरा कॉलम इसके अंदर आता है पासवर्ड का। इधर एक्स क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि पासवर्ड, जो पासवर्ड की फाइल है ना वो दूसरी फाइल है, इसीलिए उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक्स एक्स फाइल में पड़ा हुआ है आपका पासवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है यूजर की आईडी क्या है। जो सबसे पहला यूजर बनता है ना वो 1000 होता है, वो 1000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होती है ग्रुप आईडी। जैसे ही नया यूजर बनाते हैं उसके साथ ही उसी नेम का ग्रुप भी बन जाता है, ठीक है। तो ये देखें, ये यूजर आईडी इसकी 1000 है, फिर ग्रुप आईडी भी इसकी 1000 है। इसी तरह उसके बाद मैंने अली के नाम से यूजर बनाया था, उसकी ग्रुप उसकी यूजर आईडी 101 है, और उसकी ग्रुप आईडी 101 है, ठीक है। अब हम लोग क्रिएट करते हैं एक नया यूजर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कमांड sudo यूजर ऐड, ठीक है। और उसके बाद मैं ऑप्शन देता हूँ डैश एम। डैश एम का मतलब है कि इस यूजर की होम डायरेक्टरी भी क्रिएट करो, ठीक है। इस यूजर की होम डायरेक्टरी भी क्रिएट करो, नहीं भी लिखोगे तो हो जाएगी, ठीक है, लाजमी नहीं है मेंशन करना। अगर आप डैश एम के साथ कोई और इधर पाथ देते हो ना, फॉर एग्जांपल मैं ये दे देता हूँ, इधर जाके मैं करता हूँ अली के नाम से एक बनी हो फाइल, तो ये इसको मेरी होम डायरेक्टरी बना देगा, ठीक है। तो डैश एम के ऑप्शन से आप डिफाइन कर सकते हो कि आप कौन सी इसकी होम डायरेक्टरी रखना चाहते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको इधर नहीं डिफाइन करते। डैश एस, डैश एस से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इस यूजर को कौन सा शेल प्रोवाइड करना है, ठीक है। इस यूजर को कौन सा शेल, तो वो सब यूजर जो यूजर बनते हैं ना उनको बैश शेल ही असाइन होता है। इसको जीएसएच हुआ है, इसको भी हम लोग बैश कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको असाइन करते हैं बैश शेल, ठीक है। उसके बाद डैश सी, डैश सी से हम लोग वो करते हैं डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों यूजर, ये जो कैली और अली है ना, ये देखिए इधर 3 कॉमे हैं, तो इनकी कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग इधर कोई डिस्क्रिप्शन फिर भी ऐड कर लेते हैं, जिस तरह मैं कर लेता हूँ स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन सुपर हीरो, ठीक है। स्पाइडरमैन क्या है, सुपर हीरो है, ठीक है। उसके बाद में स्पेस देके इसमें अगर मैंने फॉर एग्जांपल ऑलरेडी जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें से किसी एक ग्रुप में ऐड करना है अपने यूजर को, तो मैं इधर कौन सा ऑप्शन यूज करूंगा, डैश जी का। डैश जी करके फॉर एग्जांपल व्हील के अंदर मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। व्हील एक ऐसा ग्रुप है, बाय डिफॉल्ट लिनक्स की इंस्टॉलेशन के टाइम आता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये यूजर को सूडो प्रिविलेजेस देता है। जिस तरह देखे मैं सूडो लगा के कमांड रन कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं इस यूजर को भी व्हील के ग्रुप में डाल दूंगा ना, जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो यूजर भी सूडो के थ्रू कमांड रन कर सकता है। अगर मैं उसको सूडो की अगर मैं उसको व्हील के ग्रुप में ऐड नहीं करूंगा, तो वो कुछ ऐसे कमांड है वो सूडो लगा के भी उसको रन करेगा, वो रन नहीं होंगे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी ये देखें, इसको हटा देते हैं, इस टाइम इसको फुल एक्सेस नहीं देते हम इस यूजर को, ठीक है। और एंड पे आपने यूजर नेम, यूजर का नाम लिख देना है जो आपने क्रिएट करना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, sudo यूजर ऐड। उसके बाद मैं उसको शेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, कौन सी, बिन बैश की। मैं चाहता हूँ इसको बिन बैश शेल असाइन हो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको चाहता हूँ, इसको डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ये लिखी आ जाए, और इसका ये सुपरमैन इसकी वो बन जाए, सुपरमैन के नाम से यूजर बन जाए। इंटर कर देते हैं, इधर पासवर्ड देते हैं, कंट्रोल एल। अब मैं कैट करता हूं अगर ईटीसी पासवर्ड वाली फाइल, तो देखो सुपरमैन यूजर बन गया। देखिए अब इसको 1002 असाइन हुई आईडी, इसको ग्रुप आईडी भी 1002 असाइन हुई, और देखें इसको मैंने डिस्क्रिप्शन भी असाइन की थी स्पाइडरमैन सुपर हीरो। और देखें इसकी इसकी वो क्या कहते हैं होम डायरेक्टरी ये बनी है, और इसको शेल कौन सा असाइन हुआ है, बिन बैश का। अब जिस फाइल के अंदर आपके पासवर्ड होते हैं ना, ये जो एक्स लिखा आ रहा है, ये एक्स का मतलब है पासवर्ड। अब वो पासवर्ड किस फाइल में होते हैं, sudo cat, सॉरी, sudo cat etc shadow, ठीक है। अब इंटर करूंगा तो ये देखो, ये कैली यूजर का भी हम लोगों ने पासवर्ड रखा हुआ है, अली यूजर का भी पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है। ये पासवर्ड यहां तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना पासवर्ड है, ठीक है। और ये जो है बाकी, ये फिर मैं आपको ना बाद में बताऊंगा, ये बहुत एडवांस में चलेगा, जरूरत नहीं है समझने की, ठीक है। तो ये देखिए, ये कैली जो यूजर है, इसके साथ ये देखिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा आ रहा है, मतलब इसको कोई अभी तक असाइन ही नहीं हुआ पासवर्ड, क्योंकि हमने असाइन ही नहीं किया। अब इस यूजर नेम को पासवर्ड कैसे असाइन करना है, वो किस तरह करते हैं, sudo पासवर्ड, बल्कि पासवर्ड, और इसके बाद यूजर नेम लिखता हूँ, किस यूजर नेम का करना है, सुपरमैन का,
वो देखो सूडो लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग किसी और यूजर, किसी कोई और यूजर है, ठीक है, कैली कोई कैली नॉर्मल यूजर है। अब कैली कैली नॉर्मल यूजर है, सुपरमैन भी नॉर्मल यूजर है। तो नॉर्मल यूजर एक दूसरे का पासवर्ड नहीं चेंज कर सकते। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, सूडो साथ। सूडो लगाएंगे, फिर पासवर्ड लगाएंगे और फिर सुपरमैन। ठीक है, तो मैं इसको पासवर्ड दे देता हूँ, कैली ही दे देता हूँ, सिंपल। तो पासवर्ड क्या हो गया, अपडेट सक्सेसफुली। अब मैं वापस से शेडो वाली फाइल खोलता हूँ। तो देखो इसके अंदर भी एग्जैक्टली वो चीज ऐड होगी, तो मतलब इसका पासवर्ड हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, पासवर्ड इस तरह ऐड करते हैं इसके अंदर। बाकी जस्ट अ सेकेंड। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपने क्या करना है, किसी यूजर को चाहते हो कि उसको वो नेक्स्ट लॉगिन जैसे ही वो अपना अकाउंट खोले ना, वो पासवर्ड अपना क्या करे, चेंज करे। ठीक है, जो फ्रेश यूजर बना है ना, फ्रेश यूजर जैसे ही अपना अकाउंट खोले, उसको सबसे पहले प्रॉम्प्ट है कि वो अपना पासवर्ड चेंज करे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या कमांड देनी पड़ती है, sudo। क्योंकि अब हम इस टाइम ना रूट रूट का इसका पता नहीं, मैंने रूट ऑन नहीं किया हुआ अकाउंट, शायद इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि पासवर्ड ही नहीं लगता रूट पे। ये मैं ना कल इसको देखूंगा कि क्या इशू है, क्योंकि रूट लॉगिन नहीं हो रहा है इस पे। ठीक है, तो ये मैं चेक कर लूंगा। तो इस वजह से मुझे बार बार सूडो लगाना पड़ा है, नहीं तो मैंने रूट अकाउंट के थ्रू सारी सेटिंग करनी थी, फिर सूडो नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, रूट अकाउंट के थ्रू सूडो नहीं लगाना पड़ता। एक मिनट, बल्कि आपको एक फाइल दिखा दूं, sudoers। इधर मैं करता हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये जो लिखा आ रहा है ना सूडो, ये क्या है, सूडो क्या है, ये देखें, ये यूजर प्रिविलेज स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा से एक दफा दिखा देता हूँ इस फाइल को। आप अकेला लिखोगे, वी आई सूडो लिखोगे ना, सूडो के बाद वी आई सूडो लिखोगे तो एक फाइल खुलेगी। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर आपने किसी भी यूजर को स्पेसिफिक कोई पावरफुल प्रिविलेजेस देनी है, तो आप कैसे दोगे। अगर यूजर को देनी है, अगर यूजर को दोगे तो आपने इधर आके यूजर का नाम लिखना है, जिस तरह सुपरमैन। ठीक है, उसके बाद आपने करना है ऑल, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आप एग्जैक्टली इस तरह लिखोगे तो क्या हो जाएगा, उस यूजर के पास प्रॉपर प्रिविलेजेस चले जाएंगी, वो एज अ रूट ही काम करेगा। ठीक है, और अगर किसी ग्रुप को पावरफुल आपने देनी है, तो उस ग्रुप का इधर नाम लिख के आगे एग्जैक्टली यही चीज डाल दे। अगर मैं आपको ना बाद में करके दिखाऊंगा कि सूडो के ग्रुप में किसी को ऐड करूंगा, पहले एक नई ऐड करूंगा, फिर ऐड करके दिखाऊंगा कि क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, इसको वापस क्विट करते हैं। अभी आपने चाहते हो कि कोई जो नया यूजर हमने बनाया है, वो जैसे ही अपना अकाउंट खोले, तो उसको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाए कि वो अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड कर ले। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं, sudo पासवर्ड डैश ई। ई के बाद आपने करना है सुपरमैन। ठीक है, मैं जैसे ही इंटर करूंगा ना, पासवर्ड चेंज। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लॉग इन करता हूँ सुपरमैन से, SU सुपरमैन। तो वो देखो वो पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, वो कह रहा है आप यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर ने इन्फोर्स किया है कि आपने लाजमी चेंज करना है। ठीक है, चेंजिंग पासवर्ड फॉर सुपरमैन। बस मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप डैश ई का ऑप्शन लगाएंगे ना, सूडो पासवर्ड ई और आगे यूजर नेम का, तो वो जब भी लॉग इन करेगा उसको अटेम्प्ट आएगी कि अपना पासवर्ड चेंज करो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि, बल्कि एक दफा इसको लॉग इन करते हैं। मैं दोबारा से वही पासवर्ड दे रहा था, जस्ट अ सेकेंड। ये इसका टर्मिनल दूसरा गायब हो गया है। एक सेकेंड।
एग्जिट करते, चलो खैर आपको अभी इधर से पता चल गया, वो इसको शेल दूसरा मिल गया, ठीक है। ये अभी ये देखें ये किसमें, ये सुपरमैन के अंदर हम लोग इस टाइम आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं इधर PWD करता हूँ, होम कैली में बैठा हूँ, मैं इसको CD करता हूँ /home /सुपरमैन, नो सच फाइल, ये तंग कर रहा है यूजर, मैं वापस इसको एग्जिट करता हूँ। खैर हम लोग फिर वो दूसरा एक यूजर बना लेंगे, मेरे ख्याल से इसमें बिन बैश शेल नहीं सही काम कर रही, ZSH ही काम करेगी। ZSH सुपरमैन था, इसको हम लोग कर देते हैं स्पाइडरमैन। पासवर्ड असाइन करते हैं इसको sudo स्पाइडरमैन, सॉरी sudo पासवर्ड स्पाइडरमैन। अभी देखें जब मैं स्पाइडरमैन पे जाऊंगा ना, तो देखो मैं किसके अंदर आ गया हूँ, कैली के अंदर आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं बेसिकली किसके अंदर हूँ, कैली के अंदर हूँ। और अब आप गौर करो तो उसने मुझसे कहा नहीं है कि पासवर्ड चेंज करो, उस टाइम हमने उसकी स्पेशल सेटिंग की थी जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, पासवर्ड हमें कह रहा था कि फौरन उसका पासवर्ड दो जैसे ही आप लॉगिन करो। अगर मैं ये ऑप्शन यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा अकाउंट में कोई वायरस वगैरह आ गया, ठीक है, मैं चाहता हूँ उसको कोई खोले ना, ठीक है, कोई उस अकाउंट को खोल ना सके, आप एज ए एडमिन काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सूडो पासवर्ड, और आपने उसके बाद लगाना है -L, और फिर आपने लिखना है यूजर का, जिस यूजर को आपने लॉक करना है, ठीक है। मैं सुपरमैन को लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका क्या हो गया, ये लॉक हो गया। अब मैं जैसे ही सुपरमैन इधर लॉगिन करना कोशिश करूंगा ना, नहीं होगा वो लॉगिन। जस्ट अ सेकंड, ये फिर लॉगिन हो रहा है रीपर। ये देखें ऑथेंटिकेशन फेलियर, हाँ मैं पासवर्ड सही लगा रहा हूँ लेकिन ऑथेंटिकेशन फेलियर आ रहा है, क्यों, क्योंकि लॉक को कर दिया है अकाउंट हम लोगों ने -L लगा के। इसी तरह अगर आपने वापस वो अकाउंट को अनलॉक करना है, आप -U का ऑप्शन लगाओ, तो क्या हो जाएगा, आपका अकाउंट वापस खुल जाएगा। अभी मैं इधर लगा के देखता हूँ पासवर्ड, यस हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह आप लोग लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका पासवर्ड स्टेटस कैसे चेक करते हैं, आप इधर $S लगाओ तो पासवर्ड का स्टेटस आता है, ठीक है। ये 99,999 डेज बाद एक्सपायर होगा इसका पासवर्ड, तो यही समझे कि एक्सपायर होगा ही नहीं, ठीक है। ये पॉलिसी भी हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि यूजर ऐड कैसे कर सकते हैं। अब सिंपली अगर आपने कुछ भी नहीं करना ना, आप ये कर सकते हो, sudo यूजर ऐड, और कुछ भी ना आप लिखो, ठीक है। आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट उसकी लिनिक्स ना अपनी मर्जी से उसकी सेटिंग कर दे, आप कर दो आयरन मैन, सिर्फ यूजर का नाम, ठीक है। sudo यूजर ऐड और आयरन मैन, आप इंटर कर दो, आपका यूजर क्रिएट हो गया, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। उसके बाद आप क्या करो, sudo पासवर्ड करो, पासवर्ड करने के बाद आप लिखो आयरन मैन, आपने आयरन मैन का पासवर्ड देना है, आप इधर उसका पासवर्ड सेलेक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यूजर अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अगर आपने कोई भी यूजर से लॉगिन होना है, आप सीधा SU लिख के, जिस तरह आयरन मैन है, मैं इधर कैली करता हूँ तो देखो मैं इसके अंदर आ गया हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग इस तरह इसमें यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों को, क्लियर हो गया इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। इसको एग्जिट कर लेते हैं यहाँ से। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी यूजर को ऐड करना है उसके अंदर, या मॉडिफाई करना है, ठीक है। यूजर को आप कह लो कि आप यूजर को मॉडिफाई करना है, किस तरह करोगे आप यूजर को मॉडिफाई, आपने क्या करना है, sudo यूजर मॉड, यूजर मॉड एक कमांड है जिसको हम लोग कहते हैं यूजर मॉडिफाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इसको किसी ग्रुप में ऐड करना चाहते हो, जिस तरह हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो यूजर है, जिस तरह एक सेकंड, SU अली के नाम से एक यूजर है, ठीक है, ये अली के नाम से एक यूजर है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इस वाले अली यूजर को ना, मैं इसको बल्कि एक दफा इसको चेक कर लें किस किस ग्रुप्स में ऐड है ऑलरेडी।
अली यूजर सिर्फ अपने ही ग्रुप में ऐड है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इसको ना मैं सूडो वाले ग्रुप में भी ऐड करूं, इसको प्रॉपर प्रिविलेजेस दूं। जिस तरह मैं एक दफा इस पे रन करके देखता हूँ, वी सूडो पासवर्ड लिखता हूँ। तो देखो, जब हमने कैली के थ्रू ये फाइल खोली थी, उस टाइम भी सूडो लगाया था ना, इसके साथ भी सूडो लगा रहे हैं, लेकिन क्या लिखा आ रहा है, अली इज नॉट इन द सूडोवर्स फाइल। इसको हमें एक स्पेशल ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा ताकि ये सूडो के थ्रू जो रूट के कमांड्स हैं वो रन कर सके। ठीक है, सूडो के थ्रू रूट के कमांड रन कर सके, ताकि हमें बार बार रूट यूजर पे शिफ्ट ना होना पड़े, बार बार रूट यूजर को लॉगिन ना करना पड़े। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से एग्जिट करते हैं, वापस कैली वाले यूजर पे आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सूडो यूजर मॉड -a का मतलब है अपेंड करो, ऐड करो ग्रुप में, जी फॉर ग्रुप। कौन से ग्रुप में, सूडो ग्रुप में। किसको, अली यूजर को। मैंने आपको वो लिस्ट में दिखाया था ना वी आई सूडो में, कि सूडो एक ग्रुप है जो पावरफुल है, जो ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर किसी यूजर को ऐड कर दिया जाए तो वो सूडो के थ्रू सारे कमांड रन कर सकता है। ठीक है, ये अब क्या हो गया, ये यूजर ऐड हो गया। ठीक है, कैट etc ग्रुप, इसमें नहीं आया। खैर चलो, मैं स्विच करके जाता हूँ अली पे, और मैं इधर करता हूँ ये। अब मैं रन करके देखता हूँ सूडो वी सूडो। तो ये देखो, अब ये फाइल क्या होगी, खुल गई, क्योंकि हमने उसको एक इस सूडो ग्रुप में ऐड कर दिया अली यूजर को। और ये क्या करता है, अलाउ मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सूडो टू एग्जीक्यूट एनी कमांड, किसी तरह का भी कमांड रन कर सकता है उससे पहले सूडो लगा के। ठीक है, और ग्रुप का नाम भी क्या है, सूडो है। ठीक है, इसी तरह वो क्या कहते हैं, आप इसके थ्रू भी यूजर को मैं वापस इसको एग्जिट करके कैली पे ही जाता हूँ। ठीक है, यूजर मोड के थ्रू ही आप वो कर सकते हो, यूजर मोड के साथ -l लगाओ और फिर इधर लिख दो अली। इससे क्या होगा, आप अकाउंट को लॉक कर दोगे। ठीक है, वो अकाउंट क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप फिर कैपिटल यू यूज करोगे उससे अनलॉक हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हो कि आप चाहते हो कि मैं एक अकाउंट बनाऊं टेम्पररी तौर के लिए, फॉर एग्जांपल आपकी इंटर्नशिप करने जाती हैं, मैं आपका फ्रेश अकाउंट नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, आपकी इंटर्नशिप 3 महीने की है, तो मैं आपका अकाउंट 3 महीने के लिए बनाऊंगा। कैसे, वो इस तरह अकाउंट आपका बना दिया, उसको फिर मैं बाद में उस यूजर को मॉडिफाई करूंगा। कैसे, -e का ऑप्शन लगा के उसकी एक्सपायरी डेट सेट करूंगा, फॉर एग्जांपल 2025। ठीक है, अभी 8वां महीना चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि 11वें महीने की 30 डेज को आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाए, और आगे मैं नाम दे दूंगा यूजर नेम। ठीक है, तो मैं इंटर कर दूंगा। तो अब ये सुपरमैन अकाउंट जो है ना, इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ये अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपकी मशीन के अंदर। ठीक है, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूजफुल कमांड होते हैं जो ये एडमिनिस्ट्रेटर को यूज करने पड़ते हैं। जिस तरह अभी मैं चाहता हूं कि ये वाला यूजर क्या है, ये शेल भी ना वो कर सके, इसकी शेल की, ये हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं ये टर्मिनल, ये शेल होता है। हम चाहते हैं कि किसी यूजर को शेल एक्सेस नहीं देनी। ठीक है, वो सिर्फ वो ये GUI यूज कर ले, उसको शेल की एक्सेस नहीं देनी। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, हमने इधर ऑप्शन लगाना है -s का। -s के बाद आपने इधर मेंशन करना है sbin, उसके बाद आपने लिखना है नो लॉग इन। ठीक है, sbin नो लॉग इन लगाएंगे तो ये एक ऐसी चीज है, इंटर कर देंगे तो ये अब सुपरमैन जो यूजर है ना, ये शेल एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, जो सुपरमैन यूजर है वो शेल एक्सेस नहीं कर सकता। वो देखो, ऑथेंटिक, एक सेकंड, इसका पासवर्ड तो नहीं चेंज किया था, मैं वेरीफाई कर लूं। वो देखो, द दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल। क्यों अवेलेबल नहीं है, उसके पास शेल ही नहीं है, और ये तो है ही शेल। जब शेल में काम ही नहीं कर सकता तो वो फिर अकाउंट कैसे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी ये जो है ना, मैंने आपको बताया था, कोई अकाउंट वो हो गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। कॉम्प्रोमाइज का आपको मतलब पता है, उसमें ढेर सारा वायरस आ गया है, आपने उसको लॉक करना है तो -l का ऑप्शन ये याद रखना है, और वापस उसको अगर अनलॉक करना है तो -u लगाना है। ठीक है, कैपिटल U, उससे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आप यूजर डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, आप यूजर डिलीट करना चाहते हो, आप क्या करो, आप लिखो यूजर डेल, सिंपल सूडो यूजर डेल -r
डैश आर और स्पेस यूजर नेम। फॉर मैं चाहता हूँ सुपरमैन भी डिलीट हो जाए। फिर स्पाइडरमैन नहीं, सुपरमैन डिलीट करते हैं, ठीक है। इंटर। नॉट फाउंड। अच्छा, उसकी डायरेक्टरी ही नहीं अवेलेबल, डिलीट हो गया। कैट etc पासवर्ड। यस, सुपरमैन डिलीट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचे स्पाइडरमैन और आयरन मैन जो हमने लेटेस्ट क्रिएट किए हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर यूजर डेल जाते हैं, इधर हम लोग करेंगे स्पाइडर मैन, वापस कैट करते हैं, तो देखो स्पाइडरमैन भी डिलीट हो गया, ठीक है। अब ये जो शो हो रहा है ना, इस तरह भी डिलीट कर सकते हो अगर आप इसके साथ ऑप्शन आर यूज करोगे। ऑप्शन आर से क्या होगा कि यूजर को भी डिलीट कर दो और यूजर के रिलेटेड इस हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं वो डिलीट कर दो, ठीक है। डैश आर का ऑप्शन तब यूज करेंगे जब आपने यूजर यूजर भी डिलीट करना है और यूजर के साथ साथ उसकी जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं, उसकी होम डायरेक्टरी पड़ी है, वो सारी की सारी डिलीट कर देनी है, ठीक है। तब हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, डैश आर। अगर आपने अकेला चाहते हो कि ये सिर्फ यूजर डिलीट हो और उसकी फाइल्स डिलीट ना हो, तो फिर आपने आर नहीं लगाना, ठीक है। आपने डायरेक्ट इस तरह लिख देना है, तो उससे क्या हो जाएगा, यूजर नेम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे यूजर नेम डिलीट हो गए। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि सूडो सूडो की प्रिविलेजेस किस तरह चेक करते हैं, ठीक है। प्रिविलेज एक्सेस कंट्रोल कहते हैं उसको। अब हम लोगों ने देखना है कि कौन कौन से हमें कमांड्स अलाउ हैं सूडो के थ्रू। हम सूडो डैश एल लिखेंगे, तो वो देखो इधर क्या लिखा आ रहा है, ऑल यूजर कैली में रन द फॉलोइंग कमांड्स ऑन काली। कौन से, ऑल कमांड्स, ठीक है। इसी तरह अगर मैं वो स्विच करता हूँ अली यूजर पे, उसको भी मैंने सूडो ग्रुप में ऐड कर दिया था, तो वो भी क्या करेगा, वो भी सारे के सारे कमांड रन कर सकता है। फिर आप कर सकते हो सूडो यू, यूजर नेम में लगाता हूँ अली और उसके बाद मैं कमांड देता हूँ pwd, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ये रन करता है कमांड किसी स्पेसिफिक यूजर के थ्रू, ठीक है। किसी स्पेसिफिक यूजर के थ्रू अगर आपने कमांड रन करना हो ना, तो आपको ये लगाना पड़ता है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक यूजर के थ्रू, जिस तरह अभी मैंने आयरन मैन और स्पाइडरमैन बनाए थे अकाउंट, अब उनके पास सूडो एक्सेस नहीं थी, उनको मैंने सूडो ग्रुप में ऐड नहीं किया था, तो मैं अगर उसके साथ लिखता ना सूडो डैश यू अली और उसके बाद वो कमांड आगे दे देता, तो वो रन कर जाता किस यूजर के थ्रू, अली के थ्रू। वो यही लगता कि अली उसको रन कर रहा है, लेकिन बैकग्राउंड पे कौन कर रहा होता, ये आपको वैसे बैकग्राउंड पे कौन रन कर रहा होता, आयरन मैन, ठीक है। तो ये आपको खैर बस यही याद रखो, सूडो डैश एल, इसका इसकी जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। फिर हम लोगों ने अगर इंटरेक्टिव शेल लेनी हो, तो वो हम लोग सूडो डैश आई के थ्रू लेते हैं, इंटरेक्टिव शेल, ठीक है। अच्छा, सूडो डैश आई के थ्रू इसमें आया है, रूट में आया है, ठीक ठीक ठीक। सूडो डैश आई के थ्रू अपनी कैली लिनक्स जब आप इंस्टॉल करोगे, तो आप देखना आपका इसके थ्रू आ रहा है रूट यूजर, सूडो डैश आई, ठीक है। हाँ, इंटरेक्टिव, सॉरी कैली लिनक्स में मैं भूल ही गया था, मैं काफी अरसे से ना सेंट ओएस यूज कर रहा हूँ, उसमें सूडो एसयू डैश से होता है। इसमें सूडो डैश आई के थ्रू हम लोग रूट यूजर पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूट यूजर ऐसा है, इसके साथ आपको सूडो नहीं लगाना पड़ता, आपको भी पता है, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पर करूंगा यूजर ऐड स्पाइडरमैन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पाइडरमैन यूजर ऐड हो गया। इसके बाद मैं पासवर्ड करूंगा स्पाइडरमैन, तो इधर मैं पासवर्ड उसका सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक यूजर आ गया, किस नाम से, स्पाइडरमैन से, ठीक है। वो देखो स्पाइडरमैन भी यूजर बन गया। उसको बाय डिफॉल्ट बिन शेल असाइन हुई है, वो, ठीक है, शेल असाइन हुई है सिंपल वाली, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, रूट यूजर के आपको सूडो नहीं लगाना पड़ता। फिर आ जाती है कि यूजर की वो, अच्छा वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो वी सुडो फाइल, ये हम लोग रूट यूजर के थ्रू सिर्फ इतना लिखेंगे तो आप वी सुडो फाइल के अंदर आ जाओगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फाइल होती है, इसके अंदर छेड़खानी नहीं करनी, बिल्कुल इसको यूज नहीं करना। फिर इसी तरह आप क्या कहते हो, अगर एग्जैक्टली यही फाइल आपने वी एडिटर के थ्रू खोलनी है, तो आप क्या करो, वी etc sudoers, ठीक है, इंटर करो, तो वो देखो एग्जैक्टली वही की वही फाइल खुली है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर रूट और सूडो लिखे आ रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली क्या है,
वही फाइल है। मैं इसको राइट क्विट सेव चेंजेस नहीं कर रहा, ठीक है। फिर वो लॉग वगैरह आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, अब हम लोगों ने यूजर की एक्टिविटी को कैसे मॉनिटर करना है, यूजर की एक्टिविटी को कैसे मॉनिटर करना है। आप सिंपल W लिखोगे ना, ये आपको बताएगा कौन कौन से यूजर्स लॉगिन है और उनके प्रोसेसेस। ठीक है, तो देखो इस टाइम कौन सा यूजर लॉगिन है, कैली, सिर्फ कैली यूजर लॉगिन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर टर्मिनल के थ्रू और भी यूजर खोलूंगा तो वो और भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसी तरह हु एक कमांड है, हु डैश ए लगाता हूँ, तो ये देखो एग्जैक्टली exactly वही डिटेल है। ये ये सारी लॉगिन इंफॉर्मेशन ही बताता है। डब्ल्यू के थ्रू भी होती है और हु के थ्रू भी होती है, ठीक है। दोनों आपके यही समझ लें कि एक ही कमांड है। देखिए जिस तरह यूजर लिखा है TTY लॉगिन, अगर मैं यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट टी, मैं यहाँ पर करता हूँ SU अली, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट टी, इधर मैं करता हूँ SU स्पाइडरमैन कैली, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा हु नहीं, एक सेकंड, हाँ ये इस तरह नहीं वर्क करेगा, ये इस तरह करेगा। ये कल खैर मैंने आपको बताना था कि SSH भी, ये भी कमांड आपको साथ ही बता देता हूँ और इसका भी अभी बता देता हूँ, ठीक है। दोनों का एक्सेस, अगर आपने अपना रिमोटली एक्सेस लेनी हो अपनी मशीन की, ठीक है, रिमोटली एक्सेस लेनी हो अपनी मशीन की कहीं से भी, आपका वाईफाई नेटवर्क सेम होना चाहिए, ठीक है। आपकी फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर के अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, आप चाहते हो आप अपने लैपटॉप से, आप फॉर एग्जांपल ऊपर अपने रूम में बैठे हो, नीचे आपका सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर कैली चल रही है। अब आप नीचे नहीं आना चाहते, आप अपना लैपटॉप खोलो, उसके अंदर पुटी डाउनलोड करो, अपनी कंप्यूटर, अपनी जो कैली लिनक्स मशीन है उसका आईपी लिखो, अपना आईपी लिखो इधर 192.168.0.12, इंटर कर दो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, इसको इधर आने दो। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू खोलते हैं। SSH किस यूजर पे मैंने करना है, अली @ क्या आईपी एड्रेस है, 192.168.0.12। ओ सॉरी, इसके अंदर वो किया था मेरे ख्याल से, आईपी टेबल्स डैशर। हाँ इसमें नहीं, डिसेबल करते हैं फायरवॉल, ये फायरवॉल का इशू आ रहा है, आई थिंक सो। सिस्टम CTL स्टॉप फायरवॉल। जस्ट अ सेकंड, सिस्टम CTL स्टेटस। ओके ओके, मैं फायरवॉल ही गलत लिख रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड, फायरवॉल इसमें इंस्टॉल ही नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। पता नहीं क्यों इशू कर रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं साथ ना ये मशीन ऑन कर लेता हूँ, इसका मेरे ख्याल से ये अपडेट नहीं है, लिनक्स 2024 है और 2025 चल रहा है, तो मैंने इसको अपडेट बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, काफ़ी देर की ऐसे पड़ी हुई है। खैर मैं आपको एग्जैक्टली वही चीज़ इस पे भी करवा के दिखा दूंगा, सेम कमांड्स हैं, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मेरी अपडेटेड नहीं है इसलिए शायद इशू कर रही है। फिर आ जाता है हु के साथ आपने कमांड लगाना है -u का। ये आपको बताता है कितनी देर से आपका सिस्टम आइडल बैठा हुआ है, कितनी देर से आइडल है, ठीक है। कितनी देर से आइडल है, के मतलब कि आइडल का मतलब आपको पता ही है ना कि वर्किंग फॉर्म में नहीं है, तो ये आपको बताता है आपका सिस्टम कितनी देर से आइडल फॉर्म में। फिर आता है लास्ट,
लास्ट कमांड क्या करता है, आपको बताता है कि आपकी हिस्ट्री बताता है, ठीक है, आपको लॉगिन हिस्ट्री बताता है कि कौन किस टाइम लॉगिन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड, इंतहा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है लास्ट कमांड। ये आपको क्या बताता है, कौन सा यूजर किस टाइम लास्ट लॉगिन हुआ था। तो ये देख रहे हो आप ऊपर ये देखो। क्या इम्पोर्टेंट, ये लास्ट वाली कमांड क्या इम्पोर्टेंट है, मुझे क्लियर तो हुआ नहीं। अगर किसी यूजर ने लॉग इन करके जो काम करना है वो अपनी हिस्ट्री मिटाता जाए सारा कुछ, तो लास्ट तो हमें कोई फायदा देगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, हिस्ट्री कभी भी नहीं डिलीट होती। ये देखे, स्पाइडरमैन है ना, वो सिर्फ जो सूडो यूजर है ना, जिसके पास सूडो प्रिविलेजेस है, सिर्फ वही बंदा डिलीट कर सकता है हिस्ट्री। उसके अलावा नॉर्मल यूजर अपनी हिस्ट्री कभी भी नहीं डिलीट कर सकता। अच्छा अच्छा। ठीक है, जिसके पास रूट की प्रिविलेजेस है ना, सिर्फ वही हिस्ट्री डिलीट कर सकता है। जिस तरह ये वाला रूट अकाउंट है, उसके अलावा अगर ये मैंने अली और कैली से इनकी परमिशंस ले ली, तो ये कोई कुछ भी नहीं कर सकता, रूट को हर चीज नजर आएगी। ठीक है। और ये देखें कि स्पाइडरमैन लास्ट टाइम कब लॉगिन हुआ था, 4:18 पे। सबसे लास्ट मैंने स्पाइडरमैन ही लॉगिन किया है। उससे पहले किसको लॉगिन किया था, अली को। वो देखो लिखा भी आ रहा है साथ, स्टिल लॉगिन। ठीक है। और ये लिखा आ रहा है कि ये स्टिल लॉगिन नहीं है। ठीक है, इसी तरह ये देखे रूट भी स्टिल लॉगिन है। कितने बजे लॉगिन हुआ था, 4:15 पे। ये आपको सारी हिस्ट्री बताता है साथ साथ। ठीक है, कि कौन किस टाइम लॉगिन हुआ था। फिर उसके बाद आ जाता है मेरे ख्याल से लास्ट लॉग के नाम से एक कमांड। खैर लास्ट लॉग इसमें है ही नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये कमांड हो गया। इसके बाद आता है फिंगर। फिंगर एक कमांड है, एक पिंकी है। हाँ ये देखो, ये जो है ना, डब्ल्यू कमांड, हु कमांड, और फिर ये हो गया ये पिंकी कमांड, ये एग्जैक्टली exactly सेम है। ये आपको बताते हैं कि कौन कौन इस टर्मिनल पे लॉगिन है। जिस तरह अगर मैं इस पे जाके डब्ल्यू करता हूँ, तो देखो, सॉरी, पिंकी करना था, कैली। ठीक है, आपको ये शो होते रहेंगे। फिर वो अभी मेरा ये काम नहीं कर रहा, बल्कि ये खुल गया है मेरा। मैं यहाँ से खोलता हूँ, यहाँ पे आपको समझाता हूँ इसके बारे में। कैट etc पासवर्ड, मैं देख लूँ मेरे कौन कौन से यूजर बने हुए हैं। अच्छा, इसमें मेरे काफी यूजर बने हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डब्ल्यू करता हूँ, तो देखो इसमें इस टाइम मेरे पास दो शो हो रहे हैं यूजर्स। एक टीटीवाई क्या होता है, टर्मिनल होता है। ठीक है, टीटीवाई क्या होता है, टर्मिनल। और ये जो है ना, ये ये टर्मिनल है। और ये जो बिल्कुल सिंपल है ना, ये हमारा ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो इस टाइम कितने लॉगिन है, दो लोग लॉगिन है। अगर मैं इसी तरह इसको करता हूँ, आईपी ए करता हूँ, इसकी 0.39 है। मैं वापस पट्टी पे जाता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ 192.168.0.39। हाँ इधर आ गया है अली। और इधर मैं पासवर्ड लिखता हूँ अपना, अली यूजर का। तो मैं क्या हो गया हूँ, ये देखें, लॉगिन हो गया हूँ रिमोटली। किसी जगह से भी आप रिमोट लॉगिन कर सकते हो, लेकिन आपका राउटर एक होना चाहिए, आपका नेटवर्क एक होना चाहिए, फिर आप कहीं से भी बैठ के उसको लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, या वीपीएन के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो। आप अपना वीपीएन बना लो घर का। ठीक है, तो आप फिर दुनिया में कहीं भी बैठे हो, आप अपने घर के वीपीएन के थ्रू अपनी मशीन एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इधर करता हूँ मेरे ख्याल से डब्ल्यू। तो ये देखो मैंने डब्ल्यू किया है, तो क्या आ गया है, अली शो होने लग गया इधर। ठीक है, ये क्या है, ये प्राइवेट है। और ये क्या चीज यूज कर रहा है, ये देखो एसएसएच सेशन यूज कर रहा है। ये एसएसएच के थ्रू लॉगिन है। इवन के हमें ये भी पता चलता है। इसी तरह अगर आप हु करो, तो वो देखो, ये सीट जीरो क्या आ गया, लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन मतलब कि आपका वो है, जीयूआई है। टीटीवाई क्या है, आपका टर्मिनल है। पीटीएस वन क्या है, आपने उसके थ्रू क्या कहते हैं, ये पटी क्लाइंट के थ्रू रिमोट एक्सेस लिया। ठीक है, और किस आईपी एड्रेस से लिया है, आपको ये भी बताएगा कि किस आईपी एड्रेस के थ्रू। अब मैं आपको इधर, ये सीएमडी चल रहा है ना मेरा, ये मेरे विंडोज का है। मैं आईपी कॉन्फ़िग करता हूँ इधर, मैं आपको इसका आईपी एड्रेस दिखाता हूँ। तो ये देखो 192.168.0.91। ये आपको इवन कि ये भी बताएगा कि किस आईपी एड्रेस से आपका सिस्टम को, आपके यूजर को एक्सेस कर रहा है। इसी तरह इसमें मेरे ख्याल से फिंगर नहीं है। हाँ, सेंटोस के अंदर फिंगर नहीं है, पिंकी कमांड है। यस, तो ये देख लो, ये सारे एग्जैक्टली वही चीज है।
ठीक है, तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। फिर इस पे भी अगर मैं लास्ट करूं तो वो देखो, सबसे टॉप पे आने दो मुझे। तो ये देखो लास्टली हम लोगों ने कौन सा, अली ही लॉगिन किया, स्टिल लॉगिन हो रहा है। जीरी पर भी स्टिल लॉगिन है, ये भी स्टिल लॉगिन है, और ये स्टिल रनिंग है, सिस्टम स्टिल रनिंग फॉर्म में। ठीक है, तो ये कमांड बेसिकली इस तरह वर्क करते हैं। फिर इसी कोई तरह, जी जी, कोई हमारे सिस्टम में इंटर होके उसका वो बना सकता है वीपीएन? तो अगर उसको रिमोट शेल मिल जाए तो आपका, रिमोट शेल मिल गया तो वो आपका बना ही सकता है वीपीएन। नहीं वीपीएन तो ये तो अपने आप को धोखे से उसकी रूट की कमांड भी दे सकते हैं। किस तरह? नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, अभी ये देखें, मैं यूजर हूं ना, ये जी रीपर, ठीक है, ये मेरा इसको इसको सूडो की प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। मैं किस तरह चेक करूंगा, मैं करूंगा सूडो डैश एल के थ्रू, ठीक है, सूडो डैश एल। मैं इधर पासवर्ड लिखता हूँ। अब इस यूजर के पास सारी प्रिविलेजेस है, ठीक है। अभी मैंने इसको करके देखता हूँ, सूडो डैश एल। देखो, सॉरी, यूजर अली में नॉट रन सूडो ऑन इस मशीन पे, कि अली यूजर जो है ये सूडो की, इसके पास सूडो की एक्सेस है ही नहीं। तो ये अगर सूडो की कमांड लिख भी देगा तो वो कमांड रन ही नहीं कर सकता। अभी मैं आपको एग्जांपल इधर दे देता हूँ। अब नहीं देखो, नहीं, मैं ये कह रही हूँ जी, sudo की कमांड लिख दे तो रन नहीं कर सकता। मैं ये कह रही हूँ अपने आप को sudo की कमांड तो दे सकता है ना। अपने आप को, वो सिर्फ हाँ, वो सिर्फ रूट यूजर दे सकता है, अगर वो रूट यूजर में सक्सेसफुली लॉगिन हो सका तो। ठीक है। ये देखें, एस यू डैश, फिर मैं इधर पासवर्ड लिखता हूँ। वो देखिए, इसमें एस यू डैश के थ्रू आप रूट यूजर बनते हो, ठीक है। तो अब मैं, अब इस ये यूजर परमिशंस असाइन करता है बाकी सबको, रूट यूजर। तो अगर वो रूट यूजर के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो सका, कि किसी तरह वो रूट यूजर के अंदर लॉगिन हो सका, फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर वो अपने आप को भी सूडो की प्रिविलेजेस दे सकता है, फिर तो वो जो मर्जी कर ले। वो हर यूजर के अंदर लॉगिन हो सकता है, वो जो मर्जी करे। अब मैं यहां से स्विच करता हूँ स्पाइडरमैन यूजर पे, ठीक है, मैंने स्विच किया स्पाइडरमैन पे। तो क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है ना पासवर्ड, हालांकि इसके पास क्या है, इसको भी पावरफुल प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, ठीक है। लेकिन रूट इतना पावरफुल अकाउंट है कि अगर आप यहां से स्पाइडरमैन में लिखूंगा ना सिर्फ, ये इसको पासवर्ड की नीड ही नहीं है। इंटर करूंगा तो वो देखो, मैं डायरेक्टली किस पे स्विच हो गया हूँ, स्पाइडरमैन पे। रूट इतना पावरफुल अकाउंट है कि अगर वो किसी और यूजर पे स्विच करना चाहे, उसको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली उसके अंदर चले जा सकता है। इतना पावरफुल अकाउंट होता है रूट। इसीलिए कहते हैं कि रूट यूजर ना अपने लिनक्स के एनवायरनमेंट में कभी भी यूज ना करो। ये जो रूट अकाउंट है ना, ये वाला रूट को कभी भी यूज ना करो। जो आपका बाय डिफॉल्ट जब आप पहला अकाउंट बनाते हो ना, उसको थोड़ी बहुत, उसको ना सारी सूडो प्रिविलेजेस मिल जाती हैं। तो सिर्फ आप उसको यूज करो सूडो का ऑप्शन लगा के साथ, ठीक है। तो आप रूट यूजर के अंदर लॉगिन होना जरूरी नहीं होता, बल्कि आप हो ही ना, ठीक है। यही प्रेफर किया जाता है कि आप सूडो यूजर, वो रूट यूजर से लॉगिन ना हो सिस्टम के अंदर।